ये कहानी एक ऐसी लेखिका की है जिसे अकेला पाकर कुछ बदमाश लड़कों ने पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है ये हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो एक नोवेल राइटर है। अब क्योंकि वह एक लेखिका है इसलिए वह शहर से दूर एक गाँव जैसे इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहाँ शांति से अपनी किताब पूरी कर सके। इसलिए पहले वह एक दुकान में जाकर अर्ल नाम के एक आदमी से मिलती है ताकि उससे अपनी केबिन की चाबी ले सके क्योंकि अर्ल उस केबिन का मालिक है। फिर अर्ल जेनिफर को चाबी दे देता है और वहां जाने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। उनके नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। तभी वहां पर जॉनी नाम का एक काम करने वाला आदमी आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वह कहाँ रुकी हुई है। तो जेनिफर कहती है कि वह पास के एक केबिन में रहने वाली है। इसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी की पैंट भीग जाती है और यह देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अब जेनिफर उसे माफी मांगती है और पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर वह अपने केबिन में पहुंचती है जो जंगल के बीचों बीच था। वहां जाकर वह अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जब जेनिफर अपने दोस्त से बात कर रही होती है तभी उसे खड़खड़ाहट की आवाज आती है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वह कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहां कई सारे औजार और एक जहरीला पाउडर का डिब्बा भी दिखाई देता है। इसके बाद वह उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने केबिन में आ जाती है। अब जब वह अपनी राइटिंग कर रही थी तो गलती से उसके कपड़े पर बियर की ग्लास गिर जाती है। वह अंदर जाकर उसे धोने के लिए जाती है। तभी हमें यह दिखता है कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है। जब वह उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वह घर पूरा खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। इसके बाद वह अपने केबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है, लेकिन जब वह टैप खोलती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वह मदद के लिए कॉल करती है। फिर एक मैथ्यू नाम का आदमी उसके घर आता है पाइप ठीक करने के लिए। जब वह उसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर एक किस करती है और उसका धन्यवाद करती है। अब मैथ्यू थोड़ा शर्मीला सा इंसान है इसलिए वह शर्मा कर वहां से भाग जाता है। वहीं शाम को मैथ्यू, स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ मछली पकड़ने जाता है जहां वह उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पर किस किया। यह सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वह कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, यानी वही स्टैनली था जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और वह अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। वह कहता है कि देखना, आज रात ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात को जब जेनिफर सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जब वह वहां जाती है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है। इसके बाद वह अपने केबिन में आ जाती है, लेकिन आते ही वह देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की तस्वीरें हैं जिससे वह काफी डर जाती है। तभी वह तीनों कमरे में आकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन जेनिफर उनसे कहती है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, और झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसलिए वे सब यहाँ से तुरंत चले जाएं। तब जॉनी कहता है मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पर किस किया था। यह कहकर वह मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसने मैथ्यू का धन्यवाद करने के लिए उसे गाल पर किस किया था। फिर जॉनी कहता है मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर यह नहीं करना चाहती। फिर जॉनी कहता है अगर तुम दारू पी लोगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद जेनिफर ना चाहते हुए भी दारू पी लेती है, लेकिन वे लोग फिर भी वहां से नहीं जाते। फिर जॉनी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके मुंह में डाल देता है और जेनिफर से कहता है कि अपना दांत दिखाओ। जेनिफर अपना दांत दिखा देती है। फिर जॉनी उसके दांतों को पकड़कर हिलाने लगता है। इसके बाद वह एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है इस गन को चूमो और सोचो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वह गन को जेनिफर के मुंह में डालकर उसे हिलाने लगता है। यहाँ मैथ्यू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपना मुंह दूसरी दिशा में घुमा लेता है। फिर एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और उसे तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में छिड़क देती है। फिर वह वहां से भागने लगती है। भागते हुए सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक अर्ल नाम का वही आदमी था जिसने उसे चाबी दी थी। फिर वह उन दोनों से सारी बातें बताती है। दूसरा आदमी जेनिफर से कहता है मैं एक शरीफ हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। ये कहकर वह
जेनिफर को अपने साथ लेकर वापस उसके कैबिन में जाता है। जब वह वहां पहुंचता है और छानबीन करता है तो उसे वहां कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहां जेनिफर की बियर की बोतल मिलती है। तो वह कहता है, शायद पीने की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ है। लेकिन जेनिफर कहती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर शेरिफ उस पर विश्वास नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है, और हम देखते हैं कि वह तलाशी लेने के बहाने जेनिफर के शरीर को गलत तरीके से छू रहा है। तभी वो चारों लड़के वहां आ जाते हैं और जेनिफर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर जेनिफर समझ जाती है कि वह शेरिफ भी उन लड़कों से मिला हुआ है। इसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है और उसे मारने लगता है। वह कहता है, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, साथ ही कहता है, आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। फिर मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वह जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लेटा कर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ संभोग करो, जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वह चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वह घर पर जल्दी आए, जिससे शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि आज वह जल्दी घर वापस आ जाएगा। उसके बाद वह लोग जेनिफर को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के हालत में वहां से बाहर निकलकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वह पांचों फिर से उसके सामने आकर घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वह फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह को पानी में डुबोने लगता है, और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन वह दरिंदे एक एक करके सभी उसके साथ संभोग करने लगते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो वह उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है, और इतने दर्द सहने के बाद वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। फिर जब वह एक पुल के पास पहुंचती है तो वह पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। उसके बाद जब वह पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी नहीं दिखाई देती, इसलिए वह घंटों तक उसकी लाश के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की लाश ऊपर नहीं आती। शरीफ यह देखकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वह यहाँ से भाग गई तो हम सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वह जेनिफर की सारी चीजें जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत न बच सके। अब रात को शरीफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वह ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शरीफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसकी केबिन की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल उससे पूछता है कि क्या वह लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वह कहता है कि हाँ, वह लड़की चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती, और वही मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, ये सब सोचकर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शरीफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शरीफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह बस वहां से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की सारी वीडियो क्लिप्स थीं। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जब जॉनी अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है। जब वह वहां जाता है तो उसे अपने दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। इसे देखकर वह सोचता है कि शायद स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई देती है, और जब वह वहां जाता है तो उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है, और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही यह सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शरीफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहां उसकी पत्नी एक गिफ्ट देकर उसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शरीफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो वह काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है, जहां जाकर वह स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि यह सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से दोषी महसूस हो रहा है, इसलिए वह हमें डराना चाहता है। फिर शरीफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वह खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर दोषी महसूस कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह ऊपर जाता है और उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम दोषी महसूस कर रहे हो,
तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहां उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर हमला कर देती है और फिर स्टैनली के भी सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। अब एंडी की जब आंख खुलती है तो वह खुद को लकड़ी के सहारे एक बाथटब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी चालू करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वह अपनी आंखें नहीं झपका पाए। फिर वह एंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों पास पास ही हैं। अब जेनिफर एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर उसे कहती है, मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सबने जमकर मेरा फायदा उठाया। इसके बाद वह उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वह स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वह एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में गिर जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनली के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह से वह दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप में जाती है, जहां वह जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। इसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वह खुद को बिना कपड़ों में बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? यह कहकर वह एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और वह जेनिफर को गाली देने लगता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड है ना? आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। यह कहकर वह एक कैंची लेकर उसका वह हिस्सा काट देती है और काट कर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब शेरिफ अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है, मेरी टीचर बहुत अच्छी है जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है, तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वह टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहां नकली टीचर बनकर आई है। इसके बाद जब जेनिफर शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वह यह सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है, प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। लेकिन जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। जब शेरिफ घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। यह सुनकर शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी नहीं मिलती, जिससे वह कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और उसकी पीठ के पीछे जेनिफर ने उसकी शॉटगन डाल रखी होती है। इसके बाद शेरिफ दर्द से तड़पते हुए जेनिफर से कहता है, प्लीज मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन को और अंदर बार बार धकेलने लगती है और कहती है, मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब ने दरिंदों की तरह मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तभी शेरिफ उससे पूछता है, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तो जेनिफर कहती है, तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा? यह सुनकर शेरिफ गुस्से में कहता है, जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है, मैं भी तुम्हें वैसी ही सजा देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। इसके बाद जेनिफर शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी बांध देती है और उस रस्सी का दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से बांध देती है, जो शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा होता है। फिर जेनिफर शेरिफ से कहती है, जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये कहकर वह बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, जो शेरिफ को सामने देखकर हैरान रह जाता है। तभी शेरिफ घबराकर कहता है, बिल्कुल भी मत हिलना। लेकिन मैथ्यू घबराहट में अपना हाथ हिला देता है, जिससे शॉटगन चल जाती है। गन से निकली गोली शेरिफ को पीछे से चीरते हुए सामने मैथ्यू को भी लग जाती है, जिससे दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, जो इन सभी दरिंदों को बुरी तरह मौत देकर अपना बदला लेने के बाद काफी खुश होती है। इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।